Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is colonial and capitalistic perspective of gender. जेंडर स्टडी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। माय नेम इज फखर हयात। डियर स्टूडेंट्स, कॉलोनियल, आज हम जो है कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, ठीक है, इसके ऊपर आज हम जो है लेक्चर डिलीवर करेंगे और इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। देखें, कॉलोनियल जो पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है पूरी दुनिया में। एक वक्त था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया में हुकूमत की है। ये जो ब्रिटिश रूलर्स हैं ये 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और इवन के 1920 सेंचुरी तक भी इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड हुकूमत की है। जो आज जो आपको डिफरेंट कंट्रीज नज़र आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह से जितने भी मोस्टली जो 80 to 90% कंट्रीज़ हैं जो आज इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, किसी वक्त में वो ब्रिटिश की कॉलोनीज हुआ करते थे। ब्रिटिश कॉलोनी कहते थे उनको। जिस तरह से आज पाकिस्तान है तो उस वक्त इंडिया जो था बड़े से भी सब कॉन्टिनेंट क्या था, ब्रिटिश कॉलोनी था। तो वो जो पीरियड है उसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं। और कॉलोनियलिज्म एक आइडियोलॉजी भी है, एक थ्योरी भी है, और कॉलोनलाइजेशन एक पूरी हिस्ट्री है जिसके ऊपर आपको सैकड़ों बुक्स मिल जाएंगी। आप उस जो कॉलोनियलिज्म का जो पीरियड है पूरा 4 से 200 से 300-400 साल, 200 to 300-400 ईयर्स, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत लिटरेचर अवेलेबल है। लेकिन आज हम उसका एक छोटा सा पोर्शन डिस्कस करेंगे। ये तो ऐसे ही है जैसे कॉलोनियलिज्म के समंदर से आपने जस्ट एक मोती लेके आना है और उसको डिस्कस करना आपने। तो कॉलोनियलिज्म के कॉन्सेप्ट में ये जस्ट एक जेंडर स्टडी का टॉपिक आपसे पूछा गया है कि कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट जो था आपकी वुमेन के ऊपर, स्पेशली जेंडर के ऊपर कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट था। ठीक है जी, तो इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, कॉलोनियल का बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। ये मैंने 20 पॉइंट्स आप लोगों के लिए रिसर्च करके मैंने आपके लिए 20 पॉइंट्स निकाले हैं। आपके पेपर में अगर ये सवाल आ जाता है कॉलोनियल पर्सपेक्टिव का, तो ये 20 पॉइंट्स आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करें, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा जी। ब्रिटिशर्स, पॉइंट नंबर 1, ब्रिटिशर्स once upon a time governed all over the world and many modern countries were their colonies in ancient times. Point number 2, British government has very severe impact on colonies in all aspects of life, growth, development and social system. Point number 3, British rulers also changed the social system and focused the women rights and empowerment. पहले 2 पॉइंट्स हिस्ट्री के थे जो रेलेवेंसी क्रिएट कर रहे थे। अब यहाँ पे हमने सोशल सिस्टम की बात की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोशल सिस्टम को बहुत एनहांस किया, बहुत चेंज किया, अपग्रेड किया, मुतासर किया, फोकस किया। अब सोशल सिस्टम भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सोशल सिस्टम की एक डायमेंशन है सिर्फ वुमन या जेंडर। अब हम उसको लेके चलते हैं फर्दर। पॉइंट नंबर 4 से, वुमेन्स सिचुएशन वाज वेरी पुअर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में औरतों के साथ नारवा सलूक किया जाता था। जदाद में से उनको हिस्सा नहीं दिया जाता था। बच्चियां पैदा होती थी उनको कत्ल कर दिया जाता था। ठीक है, हर तरह से औरतों को मारा पीटा जाता था। और वुमेन के साथ, औरतों के साथ इतनी ज्यादती की जाती थी, जहाँ लोग करते थे कि जैसे शायद औरत इस दुनिया में आ गई है लेकिन इस दुनिया में आने का शायद औरत का कोई हक नहीं बनता था। ठीक है, इस हद तक औरतों के साथ ज्यादती की गई। तारीख भरी पड़ी है, आप लोग पढ़ के देख लें। फीमेल्स के साथ इतनी ज्यादतियां की गई कि बंदे का दिल हिल के रह जाता है कि ये इंसान ही थे जिन्होंने एक इंसान के ऊपर जुल्म व ज्यादतियां की हैं। अब नाकाबिले बयान है। खैर, वुमेन्स सिचुएशन वाज वेरी पुअर ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर राइट्स वर डिप्राइव्ड एंड मेल्स डोमिनेंसी स्पॉइल्ड द लाइफ ऑफ मिलियन फीमेल्स by beating and killing etc. Point number 5, in 1600s, ये जो 16वीं सदी थी या 17वीं सदी का जब स्टार्ट था, 16वीं सदी के एंड पर 17th सेंचुरी के स्टार्ट में ब्रिटिश रूलर्स स्टार्ट लेजिस्लेशन ऑन वुमेन राइट्स। इन्होंने 17th सेंचुरी के स्टार्ट में ब्रिटिश रूलर्स ने औरतों के हकूक के बारे में बात की।
नंबर 6, ब्रिटिश गिवन वुमेन राइट्स इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स इन 17th सेंचुरी। 17वीं सदी तक इतना शऊर आ गया था कि औरतों के जो राइट्स थे उसके ऊपर बात होने लगी, पार्लियामेंट्स में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक लाइफ में, जॉब्स में, ठीक है, हर जगह पर फीमेल्स के राइट्स के ऊपर जब जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसका कोई ना कोई रद्द अमल आता है और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन की तरफ बात निकलती है। फिर जब औरतों के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी गई तो फिर औरतें मैदान में आई और उन्होंने मूवमेंट्स भी की, एहतजाज भी अपने रिकॉर्ड करवाए और बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादतियां जब हुई तो फिर सोल्यूशन की तरफ बात जाने लगी। और 17th सेंचुरी तक क्या हुआ कि वुमेन के जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स हैं वो स्टार्ट हो गए। नंबर 7, राइट ऑफ वुमेन इन रोल ऑफ वुमेन इन वर्ल्ड वार। तो औरतों ने जो वर्ल्ड वार्स हुई हैं वहां पर भी हिस्सा लिया। नंबर 8, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस ऑन वुमेन डेवलपमेंट रजिस्टर्ड वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 9, अब यहां से मैं कुछ रेफरेंस के तौर पे आपको ऑर्गेनाइजेशंस बता रहा हूं जिनको आप अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। रिलीफ सोसाइटी, ठीक है, 1842, सर जॉन इंटरनेशनल अलायंस इन 1912, वुमेन्स क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन 1874। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पुरानी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टार्ट हुई थी पूरी दुनिया में। ऑल इंडिया, पॉइंट नंबर 12, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1922। नंबर 13, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1925, राही फाउंडेशन इंडिया। नंबर 15, इंडियन वुमेन एसोसिएशन 1917। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6। और 7 नंबर, वुमेन अवेकनिंग क्लब ईरान 1923। ये 7 पॉइंट्स जो आपके हैं 9 नंबर से लेकर 16 तक, ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये आपके बहुत अच्छे रेफरेंस हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वुमेन के टॉपिक्स पे, जो कॉलोनियलिज्म के दौर में ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की गई। और वुमेन के राइट्स जो हैं, स्पेशली अगर जेंडर को डिस्कस करें तो यहाँ पे जेंडर में मेल की डोमिनेंसी बहुत ज्यादा थी, फीमेल्स के साथ नारवा सलूक किया जाता था और फीमेल्स के राइट्स के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। पॉइंट नंबर 17, women's rights were ensured. Point number 18, their political in jobs and economic enhanced. ठीक है, पॉलिटिक्स और जॉब्स में उनकी जो पार्टिसिपेशन थी वो एनहांस हो गई। पॉइंट नंबर 19, देयर एजुकेशन बिकम कंपल्सरी। और भी बहुत कुछ है डिस्कस करने को कॉलोनियल इंपैक्ट में। मैंने तो जस्ट रिसर्च करके इतनी बुक्स से ये डाटा आप लोगों के लिए कंपाइल किया है। अगर इसको आप अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। और इसका एक शानदार कंक्लूजन आपने लिख देना है अपनी वर्डिंग में ही, और आपने ये लिखना है कि ब्रिटिश में ये था, ब्रिटिश के आने से पहले ये जुल्म जबर थे, फिर ब्रिटिश आया, ब्रिटिश ने वुमेन की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक राइट्स के ऊपर बात की, फिर ऑर्गेनाइजेशंस बनी और आज तक इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है। ये आपके एक हाफ पेज का एक बहुत अच्छा या एक कंप्लीट पेज का तकरीबन आपका एक बहुत अच्छा जो है कंक्लूजन जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको जेंडर स्टडी के हवाले से भी अगर किसी किस्म की और कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर लें मेरे नाम से और अपने नंबर से मुझे मैसेज कर दिया करें ताकि मैं भी आपका नंबर सेव कर लूँ। और आपको किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप मुझे वॉइस एसएमएस करें, अपना नाम लिख कर मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये जॉन का नंबर है, इसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है 0313 795 0086। ठीक है जी, फ़ख्र हयात ये मेरा नाम है, आप इसको सेव कर लें। और अगर आपको गाइडेंस की जरूरत हो तो आप मुझे एसएमएस कर दिया करें, वॉइस एसएमएस कर दिया करें। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे अपने जेंडर स्टडी के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने एग्जाम्स में और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।